सुबह मैं जब स्कूल जाने के लिए रेडी हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मेरे पास था, हस्बैंड मेरे नहीं आए थे, तो मैं सोची चलो थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, तब तक कपड़ा वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ। और देख रहे हो मेरे फेस को देख के, और ड्रेस वगैरह सब कुछ मैं पहन चुकी हूँ, बस मुझे निकलना था, लेकिन हस्बैंड नहीं आए थे, तो इसलिए मैं कपड़ा यहाँ पर डाली हुई थी जो मशीन से निकाल के, तो सूख चुका था, तो उसको मैं सोची कि चलो तब तक मैं इसको फोल्ड कर दूँ, ताकि एक काम तो मेरा हो गया रहेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? को बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शनिवार, सारा काम मेरा सुबह का जो है वो हो चुका है, और मैं अपना स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से मैं बाल को बहुत ऊपर करके बांधी हूँ, और बहुत बेचैनी वाली गर्मी पड़ रही है यहाँ पे अभी। और पता नहीं बारिश ही नहीं हो रही है इस बार। गर्मी जो है वो आहत करके रखे हुए है, मतलब गर्मी से एकदम जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए। अब अभी का जो टाइम है इसको बिताना इस गर्मी में, मैं सोचती हूँ ना रोज़ कि कम से कम स्कूल को मॉर्निंग कर दे, स्कूल को मॉर्निंग कर दे, लेकिन स्कूल को भी मॉर्निंग नहीं कर रहा है। मधुबनी में कर दिया है, लेकिन मुजफ्फरपुर में नहीं कर रहा है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है इसकी वजह से मुझे हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ, जो मैं अब वीडियो इससे पहले अपलोड करी थी, उसमें आप लोगों ने पूछा था, तो उससे संबंधित जवाब मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी। अभी मैं फ़िलहाल खाना खा लेती हूँ और स्कूल के लिए निकलती हूँ, और फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। मैं फ़्लिपकार्ट से एक मैटरनिटी ड्रेस मंगवाई हूँ, और भी मैं ऑर्डर की हुई हूँ, लेकिन अभी नहीं आया है, तो और आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये वाला आया है, और आज ही ना मुझे इसे पहनने का भी मन हो रहा था, तो मैं पहले सोची कि चलो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, कल सोमवार ही है, सावन का पहला सोमवार है, तो कल व्रत भी रखूँगी मैं, तो कल इसको पहनती हूँ। तो ऐसा सोच के मैं फिर इसको नहीं पहनी हूँ। मेरा अजीब आदत है, जब भी नया ड्रेस आता है तो बच्चों की तरह मेरा मन होता है, मुझे मन होता है कि मैं अभी ही उसको पहन लूँ। और शाम को मैं गई थी अपने घर पे, नया वाला जो घर है जो बना है, वहाँ पे गई थी। वहाँ पे इसलिए गई थी क्योंकि यहीं पे मेरे हस्बैंड के बुआ का भी ज़मीन है, जहाँ पे मिट्टी गिराया जा रहा था, तो वहाँ पे वही चीज़ देखना था कि मिट्टी सही से गिराया जा रहा है या नहीं, कितना गिरा है, ये सब देखना था। और संडे भी था, तो संडे को चली जाती हूँ, तो वहीं पे मैं टहल रही हूँ छत पे, थोड़ा सा अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा हवा चल रहा था। हेलो, आप लोगों ने जो मेरा पिछला ब्लॉग गया था, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट में पूछे हैं बेबी के मंथ के बारे में, कि किस मंथ में बेबी आ रहा है, तो मैं आप लोगों को रिपोर्ट ही दिखा देती हूँ, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस मंथ में आने वाला है। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि बताऊँ, जो मैं पिछले ब्लॉग में बताई, तो वो चीज़ भी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये काम मतलब करूँ या नहीं, सोशल मीडिया पे ये चीज़ बताऊँ या नहीं। फिर मुझे हुआ कि नहीं, मैं बताऊँगी, क्योंकि इतने दिनों से ब्लॉग में शेयर कर रही थी, तो अचानक से ब्लॉग बनाना भी बंद कर दी, और लोगों को बताई भी नहीं कि रीज़न क्या है, तो फिर सही नहीं है। ऐसा मेरा मन बोला कि चलो आप 5 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह में भी अगर एक ब्लॉग तैयार होता है तो आप डालो। बीच में मैं सोची थी कि कुछ अच्छा चीज़ जब लाइफ में होगा तो ही ब्लॉग बनाया करूँगी, डेली लाइव ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। हालांकि काम वाम का तो मैं अभी भी रिकॉर्ड नहीं करी हूँ कुछ भी, क्योंकि बहुत मुश्किल से सब कुछ हो रहा है मेरा, तो इस वजह से। और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी की वजह से अलग ही हालत जो है वो ख़राब रहती है। तो चलिए मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखा देती हूँ पहले, उसके बाद मैं आगे आप लोग से बात करूँगी। तो चलिए मैं रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप ऊपर मेरा नेम देख सकते हैं, सोनम कुमारी, और ये जो रिपोर्ट है 6/6/2022 का है, मतलब 6 जून का रिपोर्ट है। तो इसी हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी फ़िलहाल, मतलब इसमें जो मैं दिखाऊंगी, इसी इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी फ़िलहाल जो है मेरा कौन सा मंथ जो है वो चल रहा है। तो बहुत सारा जो स्कैन होता है, सो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तीसरे महीने में एक होता है स्कैन, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो मेरा हर मंथ होता है, लेकिन सभी का ऐसा नहीं होता है, मेरा तो हर मंथ हो रहा है।
लेकिन फिर भी तीसरे मंथ वाला स्कैन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और फिर पाँचवें महीने वाला जो स्कैन होता है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपका 5वां महीना शायद कंप्लीट होता है तो उस टाइम ये किया जाता है। तो उसी समय का ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये जून का है, अभी जुलाई चल रहा है, मतलब 1 महीना पहले का। 1 महीना क्या, 1.5 महीना आप समझ सकते हो, क्योंकि ये 6/6 का रिपोर्ट है। और अभी आज मैं शेयर कर रही हूँ तो आज है 17/7, तो 1.5 महीना लगभग हो गया है। 1.5 महीना पहले का ये रिपोर्ट है। तो 1.5 महीना पहले बेबी का एज क्या बता रहा है, फीटल एज 21 वीक 6 डेज, ठीक है। इसके बाद वेट दे रहा है बेबी का। फिर जो डिलीवरी डेट है वो बता रहा है 11/10/2022, ठीक है। तो इसमें ऊपर नीचे होता है, कभी कभी बेबी जल्दी भी आ जाता है, पहले भी आ जाता है, और कभी कभी बाद में भी आता है। तो ये सारा जो है रिपोर्ट मेरा अभी तक जितना भी टेस्ट हुआ है उसका सारा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं से कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। और अगर ईश्वर चाहे तो आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। चलिए फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैं शेयर कर दी पूरा प्रूफ के साथ, ऐसे नहीं कि क्या बात बना रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो डेट मिला रहता है उससे पहले भी हो जाता है, कभी कभी बाद में भी हो जाता है। तो लोगों के मन में ये होता है कि ये तो उस समय बताई थी, इनका तो पहले हो गया या फिर बाद में हुआ। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि चलो मैं रिपोर्ट ही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रूफ मांगते हैं, हर एक चीज़ का प्रूफ मांगते हैं। तो इसलिए मैं सोची हूँ शेयर करूँ। और अभी जस्ट 6ठे महीने में, अभी मैं 4 जुलाई को गई थी, जो मैं वहाँ ब्लॉगिंग नहीं करी थी। उस समय मैं बताई थी कि मुझे मन नहीं हो रहा था, तो मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं की थी। तो जो बेबी है उसका फीटल इको हुआ था, मतलब हार्ट का जांच कि हार्ट बिल्कुल ठीक है ना, कहीं से मतलब बहुत कुछ बच्चे को हार्ट में छेद वगैरह रहता है, मतलब किसी तरह की दिक्कत, हार्ट सही जगह पे है या नहीं, ये सब उस जांच में पता चलता है। तो ये मतलब बहुत सारा टेस्ट मेरा ऐसा हो रहा है जो और लोगों का नहीं होता है, लेकिन मेरा बहुत सारा हो रहा है। और मैं ईश्वर से मैं तो प्रार्थना करती ही हूँ, और विश्वास भी है मुझे ईश्वर पे कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कहा जाता है ना कि लोगों की दुआओं में बहुत असर होती है। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिएगा कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि कितना भी कुछ कर लो मन में जो है वो थोड़ा बहुत डर जो है वो रहता है, और जो डर है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी जो 6 मंथ वाला हाँ 6 मंथ वाला ही बोल सकते हो, 6 मंथ कंप्लीट होके 7 मंथ जो है वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन मतलब होना चाहिए था। लेकिन उस समय जो मेरा स्कैन हुआ है तो उसमें बेबी का जो एज है वो दिखा रहा था 26 वीक 1 डेज, मतलब 4 को, और अभी है 17, 2 सप्ताह जो है फिर लगभग समझिए बीत चुका है। कल 2 सप्ताह हो जाएगा, वहाँ से मंडे था, कल 2 सप्ताह हो जाएगा। तो 26 वीक था, तो समझिए 26 वीक 1 डेज था 4 को, और अब भी 17 है। आज 17 है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आज और 2 वीक जो है वो बढ़ गया है, तो 28 वीक का जो है वो बेबी है। और फिर देखिए आगे जो भी अपडेट आएगा उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी, बताते रहूँगी आप लोगों को। तो आप लोग मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। चलिए मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।